दोस्तों आपने वोट चोरी शब्द तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में वोट चोरी होती कैसे है? सिर्फ एक फेक वोटर बनकर या सिर्फ एक बटन दबाकर वोट की चोरी नहीं होती, बल्कि इसके पीछे पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें डाटा मैनिपुलेशन, बोगस आईडी कार्ड और कभी कभी पूरे बूथ तक कैप्चर हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ वोट चोरी के 5 डेंजरस तरीकों के बारे में, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वोट चोरी करने का जो सबसे पहला तरीका है वो है फेक वोटर आईडीज और डुप्लीकेट एंट्रीज। दोस्तों इंडिया में इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट बनाता है, लेकिन इस वोटर लिस्ट में अगर गलत तरीके से डुप्लीकेट नाम डाल दिए जाए या फिर एक ही व्यक्ति के नाम 2 या 3 जगहों पे अलग अलग रजिस्टर कर दिए जाए तो एक वोटर 2 या 3 बार वोट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2023 की ही बात ले लो, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के दौरान लाखों डुप्लीकेट एंट्रीज मिली थी। यह एक साइलेंट और हिडन तरीका है वोट चोरी करने का। तो वोट चोरी करने का जो दूसरा तरीका है वो है फेक या इनवैलिड एड्रेस पर वोटर को रजिस्टर कराना। कहने का मतलब यह है कि ऐसे घर के एड्रेस पर वोटर्स रजिस्टर कर दिए जाते हैं जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर पुराने छोड़े हुए घरों के नाम पर नए वोट्स डाल दिए जाते हैं। रिसेंट एलिगेशन में 40,000 से ज्यादा फेक एड्रेस की बात उठाई गई थी। सोचो अगर एक पूरा एरिया फेक एड्रेस से भर दिया जाए तो रिजल्ट कितना बदल सकता है। तो वोट चोरी करने का जो तीसरा तरीका है वो है बूथ कैप्चरिंग। यह एक पुराना और सबसे वायलेंट तरीका है। बूथ कैप्चरिंग कहने का मतलब यह है कि कुछ गुंडे या फिर पॉलिटिकल वर्कर इलेक्शन साइट पर जबरदस्ती घुस जाते हैं और पूरा बूथ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। वो या तो असली वोटर्स को वोट देने ही नहीं देते या फिर उनके सामने जबरदस्ती उनका वोट किसी और पार्टी को दे देते हैं। बिहार और यूपी के इलेक्शन के दौरान इस तरह के इंसिडेंट पास्ट में कई बार रिपोर्ट किए जा चुके हैं, और आज भी जहां पर सिक्योरिटी टाइट नहीं होती है वहां पर बूथ कैप्चरिंग का खतरा बना रहता है। वोट चोरी करने का चौथा तरीका जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है वो है ईवीएम टेम्परिंग। अब यहाँ क्लियर करना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन बार बार कहता है कि ईवीएम सिक्योर है, लेकिन फिर भी अपोजिशन पार्टी बार बार एलिगेशंस लगाते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। इंटरनेशनल साइबर एक्सपर्ट्स भी इस पर डिबेट करते रहे हैं कि अगर ईवीएम को ऑफलाइन रखा जाए तो हैक करना मुश्किल है, लेकिन अगर फिजिकल एक्सेस मिले तो इसमें बदलाव किया जा सकता है। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन एलिगेशन इसे एक बड़ा कंट्रोवर्सी बना देते हैं। तो वोट चोरी करने का जो 5वां तरीका है वो है वोटर मैनिपुलेशन थ्रू ब्राइबरी। कई जगह पे आज भी वोटर्स को पैसे, शराब इत्यादि देकर उनसे वोट करवाया जाता है। टेक्निकली यह वोट खरीदना होता है और लॉ के हिसाब से यह इनलीगल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में यह आज भी काफी जगहों पे होता है। 2019 के इलेक्शन की ही बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड अमाउंट में कैश और शराब को सीज किया था, जो कि वोटर्स को बांटने के लिए रखा गया था। तो दोस्तों ये थे 5 सबसे बड़ी तरीके जिससे वोट की चोरी होती है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर वोट की चोरी होती है तो इसका डायरेक्ट नुकसान आम जनता को ही होती है, क्योंकि इस तरह के एक्टिविटीज से डेमोक्रेसी का असली मतलब ही खत्म हो जाता है। इसलिए आज के जमाने में यह जरूरी है कि हम अपने वोटर आईडीज को वेरीफाई कराएं, अपने वोटिंग राइट्स को समझें और इलेक्शन कमीशन के हर प्रोसेस पर नजर बनाए रखें, क्योंकि वोट चोरी होने का मतलब यह है कि जनता के सपने और फ्यूचर सब चोरी हो जाना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि इंडिया में वोट की चोरी अभी भी हो रही है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर देना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।